जय श्री राम मित्रों, आप सबको सुबह की राम राम। आज सुबह सुबह भी उसी पुल के पास पहुंचे हैं जिस पुल के कार्य में बहुत सारी कमी दिख रही थी, लेकिन ठेकेदार को बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी इसकी काम को सही तरीके से ना करने का कसम खा लिया है। ये है पहला पिलर और ये दूसरा, और बीच का जो पिलर था यही इसकी रीढ़ की हड्डी है, जिसको सबसे कम गहराई भी किया गया है। और इसकी गुणवत्ता का आप देख भी सकते हैं कि क्या सीमेंट है या बालू। इसमें सीमेंट का अंश कम, बालू ही बालू दिखता है। ये मोटे मोटे पत्थर भी हैं। ठेकेदार को बार बार फ़ोन करने के बावजूद ठेकेदार मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि इस बार जनता दरबार शुक्रवार को जब लगेगी तो डीसी साहब को लिखित कंप्लेन करूंगा। पर इस बार शुक्रवार को होली होने के कारण नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप इसकी क्वालिटी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। मैंने जई साहब को भी बार बार बोला था कि इसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए सभी की आपस में मिली भगत से ये पुल का ढलाई भी बेड लेवल तक कंप्लीट कर दिया गया। इस ज़मीन के नीचे वो सारे रोड को ढक दिया गया जिसमें इनकी कमी छिप जाए। लेकिन मैंने उस समय भी नापा था। मैंने जेई साहब और ठेकेदार को बार बार इसका एस्टिमेट मंगवाने की बात की, लेकिन उन्होंने, ठेकेदार ने तो फ़ोन रिसीव नहीं किया, ना ही बात की है। और जो जेई साहब हैं वहाँ से जितेंद्र जी, उनका कहना है कि 1000 से ज़्यादा पीस होगा तो इसका जोरस करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। ये बात बोल के वो अपना पल्ला झाड़ लिए। लेकिन आप देख सकते हैं सिर्फ यही एक 32 mm रड है इस बीच के पिलर में। बाकी सारे नीचे का जो है वो एक भी 32 पिलर नहीं है, 20-25। पिछले बार जब नीचे का ढलाई चल रहा था तो मैं आया था। संयोग था कि उस दिन मेरे गांव के बुद्धन मामा जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उन्हीं के अंतिम संस्कार हेतु इस नदी पर पहुंचा था। उसी समय मैंने ये नज़ारा देखा। ये बेड लेवल है, अभी कंप्लीट हो। मात्र 4-4.5 फीट गड्ढा किया गया इस जगह को, और मुझे नहीं लगता कि उसमें भी, ये दोनों पिलर में भी ज़्यादा गड्ढा किया होगा। साइड इंचार्ज और गाड़ी वाले से मैंने जब ये बात बोली थी कि इसको गड्ढा क्यों नहीं किया जा रहा है, तो बोले कि गड्ढा करेंगे तो दोनों जो पिलर है वो फट सकता है, और आनन फानन में इसको 4.5 मीटर में ही पीसी ढलाई कर इसके अंदर का ढलाई कंप्लीट करिए तैयार किया गया। ये रड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 रॉड हैं जो 32 mm का लगाया गया है। और इसकी ढलाई की जो क्वालिटी है बेहद ख़राब, जितनी भी निंदा करे वो कम ही होगी। बालू का अंश ज़्यादा और बालू में मोटे मोटे पत्थर, वो भी सस्ते पत्थर
सस्ते बालू मंगाकर, मुझे नहीं लगता कि ये बड़ाकर का बालू होगा, क्योंकि बड़ाकर का बालू बहुत ही पतला और साफ़ सुथरा दिखता है। लेकिन ढलाई के क्रम में जो मोटे मोटे पत्थर आ रहे हैं, उससे देख के पता चलता है कि बालू की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। और सीमेंट का जो अंश है वो कितना मिलाया जा रहा है वो आप खुद ही देख सकते हैं। मेरे शिकायत करने के बाद ये जल्दी जल्दी उन्होंने इस नीचे तल्ला को ढक दिया, ताकि कोई अगर जांच कर आए भी तो उनको ना देखे, क्योंकि लंबा काम है। उन्हें लगता है कि इसकी शिकायत जाएगी तो जांच के लिए कोई आएंगे, जांच के लिए कोई आएंगे तो देखेंगे, तो अगर साफ साफ दिख जाएगा तो हो सकता है दोबारा ढलाई हो। इसी चालाकी से ठेकेदार और जेई की मिली भगत ने इसको ढक दिया जल्दी जल्दी में। लेकिन मैं अब पूरे पुल निर्माण की कार्य की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सब में गुणवत्ता में कमी है। सिर्फ ढांचा तैयार किया जा रहा है और ठेकेदार महोदय पूरा पैसा का लुत्फ उठाने के लिए ऐसा काम करा रहे हैं। कम खर्च ज़्यादा मुनाफा। लेकिन ये हम सबों को सोचने का विचार है। ये हम सभी जनता, यहाँ के जितने भी हैं आसपास के, उन सबों से एक बात बोलना चाहूँगा कि ये पुल ठेकेदार 3-4 महीने में, 6 महीने में बनाकर चले जाएंगे। अगर ये पुल कमज़ोर बनता है तो हम कमज़ोर होते हैं। आने वाले 10-20 सालों में अगर पुल को कोई क्षति होती है तो ठेकेदार तो अपना पूरा पैसा निकल जाएगा, लेकिन परेशानी झेलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों को यह पुल मेरे 40 साल के करियर में ये पहली बार मिला है। इसके लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ा और धन्यवाद मैं स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी का भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस पुल की अनुशंसा कराई जो परसाबड़ा कोल्हुआ जाने में आसानी हो। और जो हम घूम के जाया करते थे वो महज 1 किलोमीटर में ही हम जीटी रोड सीआईडी पहुंच सकते थे, तो घूम के 5 किलोमीटर लगता था। अगर वो अभी जीवित होते तो ऐसा घटिया काम नहीं होने देते। और मैं सभी ठेकेदार साहब से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप काम करते हैं करें, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी ना करें। यही मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और अजय सिंह जी को तो जितना प्रशंसा किया जाए कम है, क्योंकि वो इतने बड़े ठेकेदार हैं कि उनको कॉल करने पर भी वो कॉल रिसीव नहीं करते। वो चाहते हैं कि सारा काम मेरे फ़ोन माध्यम से हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो केंद्रीय ठेकेदार हैं, उनका सारा काम फ़ोन कॉल में ही होता है, इसलिए वो साइड एक बार भी नहीं आए। ठीक है, उनकी व्यवस्था को मैं समझ सकता हूँ, बहुत बड़े ठेकेदारों को तो उनका ऐसा हज़ारों साइड होगा। लेकिन जितने भी आपके यहाँ शुभचिंतक हैं, जितने भी आपके साइड इंचार्ज है, कम से कम आपका आश्वासन ये होना चाहिए था कि काम अच्छी तरह से हो, चाहे वो रड की क्वालिटी हो, सीमेंट की क्वालिटी हो। ये देखिए, ये बेसमेंट ऊपर का आ चुका है, इसको भी कंप्लीट कर दिए। देखिए इतना दूर से दिख रहा होगा आपको। और बीच का जो पिलर है ना, वो कहते हैं कि इंसान का अगर रीढ़ का हड्डी कमज़ोर हो जाए तो पूरा इंसान कमज़ोर होता है। तो उसी तरह मैं इस बीच के पिलर से अनुमान लगा रहा हूँ कि इस पुल की आगे चल की दशा क्या होगी। ये बहुत ही खराब पुल का निर्माण कराया जा रहा है।
ये जो ठेकेदार अनिल सिंह हैं, उनसे मैं बार बार एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो ये गुणवत्ता में इसमें कमी ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर बाद में अगर मेरे इस वीडियो से एक सारी जनता जाग गई और उग्र हो गई, तो इसका दुष्परिणाम और दुष्परिणाम क्या होगा वो आप समझें, क्योंकि बेहद ही घटिया किस्म का काम आपके द्वारा कराया जा रहा है। ये पुल कितने दिनों तक रहेगा, इसकी रीढ़ ही जब कमज़ोर है। मात्र वो जो बीच का पिलर का रोड दिख रहा है 44 है और वो 32 mm है। बाकी नीचे का तो मुझे नहीं पता क्योंकि क्या इसका एस्टिमेट है, लेकिन नीचे का भी मैंने जायज़ा लिया है और नीचे का मैंने फुल जायज़ा लिया है। जेई साहब के सामने मैंने उनसे बात रखा था एस्टिमेट का, उन्होंने नहीं मना किया है। अब पोस्टल ऑर्डर के तहत मैं अब इस पुल का पूरा एस्टिमेट मांगूंगा और एस्टिमेट मिलने के बाद उससे मिलान करूँगा, क्योंकि सारे पुख्ता सबूत मेरे पास हैं कि इन्होंने अंदर में कितने में पीसी ढलाई किया, रोड कितने का डाला, कौन कौन से 20 mm, 12 mm, 32 mm क्या क्या वो रखे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन यूज़ कितना करते हैं वो मैं आपको इस पुल के ढलाई के बाद सारे जब सबूत इकट्ठा होंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। उससे पहले मैं डीसी साहब को इन सारी बातों से अवगत कराऊंगा कि किस प्रकार से हमारे इलाके में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य में किसी घटिया किस्म का काम किया जा रहा है। वो उस पर एक बार आप गहन चिंतन अवश्य करें, और अगर ये सच में एस्टिमेट के खिलाफ हो तो डीसी साहब से और तमाम इलाके के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए इस ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द कराने का काम करें, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे कार्य हुए हैं। पुल का कार्य, नहर के पुल का कार्य हुआ है, उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता की कमी नहीं थी, क्योंकि सारे गांव वाले लोग सामने ढलवाते थे। लेकिन यहाँ पर ढलाई का कार्य उसी दिन होता है जिस दिन माहौल यहाँ का शांत रहता है, जब पता चल जाता है कि कोई इधर नहीं है। अभी तो रमज़ान का महीना है, तो सारे जितने मुस्लिम भाई लोग हैं सब रोज़ा में रहते हैं, तो इधर आ भी नहीं पाते हैं क्योंकि धूप अधिक है। और उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर यहाँ के साइड इंचार्ज और लेबर लोग ठेकेदार के दबाव से ढलाई का काम धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो अब आज के लिए इतना ही। बाकी बात शुक्रवार को मैंने सोचा था कि डीसी साहब के साथ जाऊँगा, लेकिन डीसी साहब के पास नहीं जा सकता क्योंकि शुक्रवार को हमारा होली का त्यौहार है, तो उस दिन ऑफिस बंद रहेगा। लेकिन मंगलवार को जनता दरबार के दिन मैं ये बात डीसी महोदय के सामने रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।